सीपीसी का ऑर्डर 39 का रूल 5 है, आपके क्लियरली कहता है कि निगम के विरुद्ध अगर कोई टेम्पररी इंजंक्शन पारित होता है तो वो इंजंक्शन उन अधिकारी और उन मेंबर्स पर भी लागू होगा जो उस कॉर्पोरेशन में काम करते हैं या फिर उसके सदस्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रूल 5 का क्लियर ये कहता है कि यहाँ पर बस इतना याद रखना है आप लोगों को कि पर्सनल एक्शन क्या है। यहाँ पर पर्सनल एक्शन का मतलब है कि यहाँ कोई पर्सनल एक्शन का मतलब है कि कोई प्राइवेट, उस व्यक्ति का कोई प्राइवेट जिंदगी का कोई कार्य नहीं, बल्कि वह कार्य है जो कॉर्पोरेशन की ओर से कोई मेंबर या कोई ऑफिसर कर रहा होता है। इसको डिटेल में समझने के लिए पूरे वीडियो देखिए तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। अपन वापस से आ चुके हैं सीपीसी के ऑर्डर 39 पे। ठीक है, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे रूल 5 में। ठीक है, पिछली वीडियो हमने पढ़ा था रूल 4, जिसमें हमने देखा था कि टेम्पररी इंजेक्शन को कैसे समाप्त किया जा सकता है, कैसे उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। और आज की वीडियो हम पढ़ेंगे निगम के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रूल 5 हमारा कहता है कि निगम यानी कि कॉरपोरेशन के विरुद्ध निषेधाज्ञा उसके अधिकारियों पर भी बाध्यकारी होगी। ये कहता है कि अगर कोई इंजंक्शन किसी कॉरपोरेशन के अगेंस्ट में आता है, ऑर्डर आता है, तो जो ऑर्डर होगा, इंजंक्शन का ऑर्डर होगा, वो उन अधिकारियों पर भी बाध्यकारी होगा जो कि उस निगम के अधिकारी होंगे। इसको आगे समझो, पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वन लाइन हमारा कह रहा है कि यदि किसी कॉरपोरेशन के विरुद्ध इंजेक्शन टेम्पररी इंजेक्शन पारित की जाती है तो वह केवल कॉरपोरेशन पर ही नहीं बल्कि उसके उन सदस्यों, मेंबर्स और उन अधिकारियों पर भी बाध्यकारी होगी जिनकी व्यक्तिगत कार्यवाही को रोकना उस इंजेक्शन का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये हमारा वन लाइन से क्लियर हो जाता है कि भाई एक्चुअली में क्या बात करता है ये हमारा रूल। अब इसका ऑब्जेक्ट भी समझ लेते हैं कि कॉरपोरेशन के नाम का सहारा लेकर कोर्ट इंजंक्शन ऑर्डर की अवहेलना को रोकता है। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि कॉरपोरेशन के अधिकारी और सदस्य उन स्वयं उस कार्य से स्वयं वह कार्य ना करें जिसे कोर्ट रोक दिया गया है। ठीक है, इंजेक्शन ऑर्डर को प्रभावी और इफेक्टिव बनाना। अब हम अपना रूल समझते हैं। रूल हमारा कह रहा है कि कॉरपोरेशन के विरुद्ध इंजेक्शन का प्रभाव क्या निकलेगा यदि न्यायालय किसी इंजेक्शन के विरुद्ध कॉरपोरेशन के विरुद्ध इंजेक्शन पारित करती है तो वह केवल कॉरपोरेशन यानी कि कंपनी, निगम पर ही लागू नहीं होगी बल्कि उनके मेंबर्स, जितने भी कॉरपोरेशन के मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स पर भी लागू हो जाएगी और उनके उन अधिकारियों पर भी लागू होगी, बशर्ते इंजंक्शन का उद्देश्य उसकी व्यक्तिगत कार्रवाई को रोकना हो। यहाँ पर व्यक्तिगत कार्रवाई को मैं अभी क्लियर करता हूँ। ठीक है, आगे पहले समझते हैं कि नॉट कॉरपोरेशन का अर्थ यहाँ पे क्या होगा। कॉरपोरेशन से आशय किसी विधिक व्यक्ति, लीगल पर्सन से है, जैसे कि कंपनी हो गई, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हो गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, अन्य निगमित संस्था हो गई, बॉडी कॉरपोरेट हो गया। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ भाई आपको पर्सनल एक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है, इसको समझो पहले। मान लीजिए XYZ कंपनी एक कॉरपोरेशन है, कोर्ट ने आदेश दिया कि XYZ विवादित भूमि पर निर्माण नहीं करेगी। ठीक है, अब कंपनी खुद तो ईंट नहीं रख सकती है, उसके बिहाफ पर कौन काम करेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, साइट इंजीनियर हो गया, एम्प्लॉय हो गए। ठीक है, यही लोग वास्तव में निर्माण कराते हैं। इसलिए रूल 5 कहता है कि यदि इंजेक्शन का उद्देश्य उन व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले पर्सनल कार्य को रोकना है तो आदेश केवल कंपनी पर ही नहीं बल्कि उन अधिकारियों पर भी लागू होगा। ठीक है, अब पर्सनल एक्शन से थोड़ा और डिटेल में समझो कि यहाँ पर्सनल एक्शन का मतलब उसकी निजी, प्राइवेट जिंदगी के कार्य नहीं है। इसका अर्थ है वह कार्य जो कॉरपोरेशन की ओर से कोई मेंबर्स या ऑफिसर स्वयं कर रहा है। ठीक है, इसमें आप क्लियर ये रखना है कि ये प्राइवेट, उसका पर्सनल काम नहीं है, लेकिन जो कंपनी की ओर से खुद कर रहा है उस काम को रोकने की बात यहाँ पर कही है। ठीक है, तो आगे क्या है? पर्सनल एक्शन का अर्थ ऐसा कार्य जो वास्तव में कॉरपोरेशन के अधिकारी, कर्मचारी, सदस्य अपने व्यक्तिगत इंडिविजुअल एक्ट के रूप में कॉरपोरेशन की ओर से करते हैं। यदि कोर्ट ऐसा कार्य पर रोक लगाई तो वे व्यक्ति यह नहीं कह सकते कि ऑर्डर तो केवल कॉरपोरेशन के विरुद्ध था, हमारे विरुद्ध नहीं था। इसका एक एग्जांपल भी है ताकि और क्लियर हो जाएगा कि पर्सनल एक्शन से क्या मतलब है। कोर्ट ने XYZ कंपनी के विरुद्ध इंजेक्शन दी, विवादित भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। अब कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर, अन्य अधिकारी निर्माण शुरू कर देते हैं और यह नहीं कह सकता कि ऑर्डर केवल कंपनी के विरुद्ध था, क्योंकि रूल 5 के अनुसार इंजेक्शन उन अधिकारियों पर भी बाध्यकारी होगा जो वह कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बहुत सिंपल था। और इसके बाद थोड़े डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये समरी है पूरे रूल की, क्या कह रहा है।
कॉरपोरेशन के विरुद्ध पारित इंजेक्शन उसके मेंबर्स और ऑफिसर्स पर भी लागू होगा, जिसकी व्यक्तिगत कार्रवाई को रोकना उस ऑर्डर का ऑब्जेक्ट होगा। अब कुछ ट्रैप हैं जो एग्जाम में आपको ट्रैप कर सकते हैं, वो भी समझ लेते हैं कि रूल 5 का अर्थ यह नहीं है कि कॉरपोरेशन का हर मेंबर स्वतः इंजेक्शन से बंध जाएगा। ठीक है, केवल वही व्यक्ति बाध्य होगा जिसकी व्यक्तिगत कार्यवाही को इंजेक्शन द्वारा रोका जाना है। ठीक है, ट्रैप 2 समझो, बहुत ज़्यादा जरूरी है ट्रैप 2। यदि किसी अधिकारी का उस प्रतिबंधित कार्य से कोई संबंध ही नहीं है तो केवल उस अधिकारी के होने के कारण उस पर रूल 5 लागू नहीं होगा। ठीक है, इतना याद रखना है कि यदि तुम्हारा उस काम से कोई लेना देना नहीं है तो आपका उस अधिकारी होना, उस कंपनी का रूल 5 का लागू नहीं करता है। सिंपल सी बात है। अब कुछ लिंक प्रोविजन है जो कि 1-2 जो टेम्पररी इंजेक्शन देने की बात करता है। रूल 5 जो हम अभी पढ़ रहे हैं, क्विक रिवीजन सीधा ये है कि कॉर्पोरेशन पर स्टे लगा है तो संबंधित ऑफिसर मेंबर्स पर भी बाउंड होगा, उन पर भी स्टे माना जाएगा। ठीक है, नोट हमारा ये कह रहा है कि कोर्ट कंपनी को रोकती है तो कंपनी के माध्यम से काम करने वाले संबंधित अधिकारी भी वही कार्य नहीं कर सकते हैं, सीधा वो भी बन जाएंगे। सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि अगर किसी कंपनी को कोई कार्य रोकने से रोका जाता है तो कंपनी के जितने भी अधिकारी होंगे वो भी वो काम नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, बस यही है, ये रूल सिर्फ इतना ही कहता है। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। सीपीसी का ऑर्डर 39 का रूल 5 है आपके क्लियरली कहता है कि निगम के विरुद्ध अगर कोई टेम्पररी इंजेक्शन पारित होता है तो वो इंजेक्शन उन अधिकारी और उन मेंबर्स पर भी लागू होगा जो उस कॉरपोरेशन में काम करते हैं या फिर उसके सदस्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रूल 5 का क्लियर ये कहता है कि यहाँ पर बस इतना याद रखना है आप लोगों को कि पर्सनल एक्शंस क्या है। यहाँ पर पर्सनल एक्शन का मतलब है कि यहाँ कोई पर्सनल एक्शन का मतलब है कि कोई प्राइवेट, उस व्यक्ति का कोई प्राइवेट ज़िंदगी का कोई कार्य नहीं, बल्कि वह कार्य है जो कॉरपोरेशन की ओर से कोई मेंबर या कोई ऑफिसर कर रहा होता है। इसको डिटेल में समझने के लिए पूरे वीडियो देखिए तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आती वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।